क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कल से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होगी। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाएगा और बजट उसके बाद पेश किया जाना है, जिस पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि संसद के बजट सत्र में बजट पेश करने के अलावा क्या चर्चा और बहस हो पाएगी। ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिन पर देश चाहता है कि संसद के भीतर चर्चा हो, बहस हो। और बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बहस हो पाएगी, क्योंकि हमने देखा था जो संसद का शीतकालीन सत्र था वो एक तरह से हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा में सिर्फ 15% काम हुआ था और राज्यसभा में 20%, यानी लोकसभा में कह सकते हैं कि 85% समय था जो संसद का समय था वो हंगामे की भेंट चढ़ा और राज्यसभा में करीब 80% समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। और इसी कारण आज हम इस बात कर रहे हैं, इसी कारण आज हम मुद्दा उठा रहे हैं कि क्या संसद में एक बार फिर हम देखेंगे कि अलग अलग विषयों पर, जनता से जुड़े मुद्दों पर एक अच्छी बहस देखने को मिलेगी, चर्चा देखने को मिलेगी, जिसमें सरकार और विपक्ष जो हैं वो बहस और चर्चा करते नजर आएंगे, एक दूसरे के ऊपर तर्कों से हमला करते नजर आएंगे, ना कि सिर्फ हंगामा करते हुए। तो जो दो बड़े सवाल हम दो टूक में उठाएंगे, जिसके इर्द गिर्द इस चर्चा को समेटेंगे, उसमें से पहला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर और संसद के शीतकालीन सत्र में जो हुआ उससे जुड़ा हुआ यह सवाल है कि क्या लगातार हंगामे से घटी है संसद की गरिमा। यह सवाल हम उठा रहे हैं क्योंकि बार बार यह बात हो रही है कि जिस तरह से हंगामा संसद में होता रहा है उससे संसद की गरिमा घट रही है। क्या लगातार हंगामे से घटी है संसद की गरिमा? हमारा आज का पहला सवाल। और हमारा आज का दूसरा सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। हमारा आज का दूसरा सवाल, क्या बजट सत्र में होगी चर्चा और बहस या फिर से होगा हंगामा? ये दो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हम इस चर्चा को समेटेंगे। और हमारे साथ तीन मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, परिचय करवा दूं। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सुदेश जी, और हमारे साथ अवधेश कुमार हैं। अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ साथ रंजीत रंजन जी हैं, कांग्रेस की सांसद है, वरिष्ठ सांसद हैं और प्रखर प्रवक्ता हैं। मैं सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करता हूं, विपक्ष को मैं पहला मौका देता हूं इस पर। रंजीत जी, क्या आपको लगता है कि संसद की गरिमा, क्योंकि जैसे मैंने जो आंकड़े पेश किया, और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए राष्ट्रपति एक नहीं कई बार इस पर चिंता जता चुके हैं। राष्ट्रपति ने यहां तक कहा था कि जो लोग हंगामा कर रहे हैं वो दूसरों का हक मार रहे हैं, जो लोग बहस करना चाहते हैं। तो क्या इन सब चीजों से जो परसेप्शन पब्लिक में जा रहा है, क्या संसद की गरिमा घट रही है इन हंगामों से? देखिए, राष्ट्रपति जी ने भी बोला, आडवाणी जी ने भी बोला, जितने सीनियर्स हैं, कई बार सोमनाथ दादा जब स्पीकर थे तब वो भी बोला करते थे। अभी एक आपका प्रश्न चल रहा था कि क्यों दिनों दिन गिरती जा रही है गरिमा, तो उसी में मेरे ख्याल से आंसर भी है कि देखिए, ये पॉलिटिकल लोगों के साथ साथ पब्लिक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप किनको चुन के भेजते हो और कैसी गवर्नमेंट हमारे। मैं एग्जांपल देती हूँ दिल्ली का कि केजरीवाल गवर्नमेंट जिस तरह से उन्होंने लोगों को मोबिलाइज किया और आज लोग रियलाइज कर रहे हैं, तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो भी चुन के पार्लियामेंट में आते हैं। और अभी आपने बोला कि मैं विपक्ष को देता हूँ, आई विश कि इतनी बड़ी मेजॉरिटी में आने के बाद बीजेपी भी अगर थोड़ा सा बड़प्पन रखे। देखिए, रूलिंग पार्टी में ये नहीं कि हम अपोजिशन में इसलिए बोल रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को चलाने की। आप अभी कंपेयर कर रहे हैं राज्यसभा से लोकसभा को, तो लोकसभा कम चला, और जबकि मेजॉरिटी में आप लोकसभा में हैं, तो क्या वजह है? ये फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतना बड़ा डिमोनेटाइजेशन का आपने निर्णय लिया। मैं इस पर आप अपनी बात रखें, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। आपने कहा कि भाई लोग जो लोगों को चुन के भेजते हैं, या आपने लोकसभा की बात की, और ये शीतकालीन सत्र के आंकड़े में जरूर जो है राज्यसभा में थोड़ा ज्यादा काम हुआ, लेकिन उसके पहले हम देखें तो राज्यसभा में भी लगातार हंगामा। तो राज्यसभा तो जनता नहीं चुनती है, वो तो आप ही लोग, पॉलिटिकल पार्टियां ही अपने लोग चुनते हैं। तो राज्यसभा में हंगामा होता है, इतने वरिष्ठ लोग हंगामा करते हैं, तब भी तो जनता को लगता है कि क्या हो। देखिए, मैं फिर बोलूंगी, मैंने इसलिए बोला कि लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी होती है और ऊपर से इतनी मेजॉरिटी में कई सालों के बाद एक गवर्नमेंट आई है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पार्लियामेंट कैसे चले। और सबसे पहली बात कि इशू पे आप जाएंगे कि किसको आप हंगामा बोल रहे हैं। क्या डीमोनेटाइजेशन का विरोध करना, काले धन का विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन जिस अव्यवस्था को आपने पूरे देश में फैलाया, तो लोकतंत्र में आप आवाज कहां उठाएंगे? मैं इसको अगर दूसरे वे में लेके जाऊं तो मैं ये कह सकती हूं कि मीडिया वो सच्चाई आखिर क्यों नहीं दिखाया
कि भाई लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम, अगर आप डिस्कशन के लिए तैयार नहीं होते हो, आप वोटिंग के लिए तैयार नहीं होते हो, तो हम वेल पर जाएंगे कि हम हमारी बात को आप ठीक है, वेल पे जाएंगे, आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन वहां पे प्ले कार्ड तो नहीं लहराएंगे, कागज फेंक के तो नहीं फेंकेंगे। ये सब संसद की गरिमा से जुड़ा हुआ है। देखिए बिल्कुल, मैं इस बात का 10 सेकंड में जवाब दूंगी कि ये जो परंपरा है जो बीजेपी अपोजिशन में थी, और आपको याद होगा 2008 में वो बोरों में पैसे लाके उन्होंने टेबल पे जो शुरू किए थे, ये शुरुआत अभी भी रूलिंग पार्टी में रहकर डीमोनेटाइजेशन में जब हम लोगों ने बिना वोटिंग के डिस्कशन के लिए राजी हुए तो वो पोस्टर्स लेके खड़े थे। तो ये जो परंपरा है और अनफॉर्चुनेट है कि ये बीजेपी की दी हुई है। सुदेश जी, गरिमा घटी है, ये सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो कह रही हैं, रंजीत जी कह रही हैं कि बीजेपी, एक तो दो तरह से आपकी जिम्मेदारी, एक तो आप सरकार में हैं तो संसद ठीक से चले, आपकी जिम्मेदारी, दूसरा वो कह रही है कि जो परंपराएं टूटी उसकी शुरुआत भी एक तरह से बीजेपी ने करी। हालांकि मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, पर आप अपना जवाब जरूर रख दें, लेकिन मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा कि मुर्गी पहले हो अंडा पहले, क्योंकि हम इसी बहस में उलझ जाएंगे। फिर भी आपको जवाब देने का हक है। देखिए, ऐसा है कि संसद को चलाना रूलिंग पार्टी का कर्तव्य है, जो सरकार में है, हमें इसका एहसास है। लेकिन आप जब बात करते हैं किसी से, तो जो अपोजिट पार्टी, उसको रीजनेबल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए संसद का जो सत्र बुलाया जाता है, इसका प्राइमरी फंक्शन जो होता है सरकार के कामकाज को बढ़ाने का होता है, क्योंकि जो भी डिसीजन लेती है सरकार, संसद में आती है, संसद उसको रेटिफाई करती है। ऑफ कोर्स चर्चा भी होनी चाहिए हर इश्यूज पर, जो मुद्दे हैं करंट इश्यूज पर। अगर आप देखें, रंजीत जी ने जो डीमोनेटाइजेशन की बात की, आप देखिए किस तरह से अपोजिशन अपने डिमांड को एस्केलेट करते रही। पहले बोली कि प्रधानमंत्री को आना चाहिए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री आके बैठे, जेपीसी की इन्होंने बात की, फिर और डिमांड को एस्केलेट कर दिया कि ऐसे क्लॉज में करो जिसमें डिवीजन हो। आपको पता है कि हमारे पास मेजोरिटी है लोकसभा में, तो आप ऐसे क्लॉज में क्यों चर्चा करना चाहते हैं जहां डिवीजन हो? आप क्या बताना चाह रहे हैं? सरकार तो नहीं गिर रही ना, आपको पता है हमारे साथ मेजोरिटी है, बहुत बड़ी मेजोरिटी है जी। और ये जिद पकड़ लेना बच्चों की तरह, तो और आप हमें चैलेंज करें, आप हमें चैलेंज करें, आपके पास संख्या नहीं, हमें पता है, लेकिन हम लोग डिक्टेटर नहीं है, हम लोगों को सबको साथ लेके चलना है, और यही कारण है पार्लियामेंट फंक्शन नहीं कर पाया। आप बोलते हैं पैसों वाली बात बताइए, आप बताइए ऐसा कभी हुआ था क्या? खरीद फरोख्त रातों रात किया गया, और जब पकड़े गए तो जो सांसद ला के रखे कि देखो प्रूफ है, ऐसा कभी डेमोक्रेसी में हुआ था क्या? आप हर डेमोक्रेसी के हर उल्लंघन का आप लांग जाइए, हर रेखा को लांग जाइए, और हम उसको लाके प्रस्तुत करें तो आप बोलिए हम ट्रेडिशन क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अगर इस बहस में हम जाएंगे तो बहस उलझ जाएगी, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू मैं आपसे लूंगा, क्योंकि मुझे उसके बाद बजट सत्र में क्या हो सकता है उस पर बात करनी जरूरी है, जहां आप अपने डिमोनेटाइजेशन का भी बात करें, क्योंकि ये अब सत्र खुला है, सत्र में इसमें आप कैसे उठाएंगे। लेकिन अवधेश जी, संसद की गरिमा अगर घटी है तो क्या लगता है, राजनीतिक पार्टियां सबकी समान जिम्मेदारी है, या फिर कम से कम जो सरकारें रही हैं उनको इस बारे में कम से कम सोचना चाहिए था? और आज अगर राष्ट्रपति बार बार कह रहे हैं कि इस तरह से हंगामा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद अगर पॉलिटिकल पार्टियां कुछ सीख लेने को तैयार नहीं है, तो इससे क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, संसद की गरिमा ही केवल नहीं गिरी है, सांसदों की, राजनेताओं की छवि और उनके साख पर भी जो है ना प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ इस देश में। तो उसका एक बड़ा कारण संसद में होता हुआ हंगामा है। मैं रंजीत रंजन जी की इस बात से सहमत हूं कि वाकई कैसे लोगों को हम उम्मीदवार बनाते हैं, कैसे लोग जीत के आते हैं, जनता कैसे वोट देती है, इस पर निर्भर करता है, क्योंकि जो लोग निर्वाचित होंगे वही लोग अंततः संसद में काम करेंगे। तो ये पार्टियों की एक जिम्मेवारी है, यह व्यापक है। लेकिन सवाल है कि पार्टी का जो नेतृत्व वर्ग है, आपके हाथ में व्हिप की भी ताकत है। अगर कोई पार्टी का नेतृत्व वर्ग अगर ना चाहे कि उसका सांसद संसद में हंगामा करे तो वो नहीं कर सकता है, तो जाहिर है कि ये दोष अंततः नेतृत्व वर्ग पर आ जाता है। और आप दूसरी तरीके से ये देखिए ना, कोई एक मुख्यमंत्री जो कि किसी प्रदेश में बैठी हुई है, अगर उनकी महत्वाकांक्षा अगर ये हो जाती है कि हम नरेंद्र मोदी के पैरेलल एक उसी प्रकार से खड़े हो जैसे नरेंद्र मोदी 2013 के बाद 14 आते आते प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो गया, तो ये जो वैक्यूम है उसको हम खड़ा हो, और एक सामान्य हवाई जहाज 13-14 मिनट तक आकाश में गिरता है, उसके लिए आप संसद को ठप कर दे सकते हैं आप। तो सवाल है कि ये कैसे चलेगा? तो किसी अगर पार्टी का जो नेतृत्व है, किसी का ध्यान 2019 की ओर है कि अभी से विपक्षी पार्टियों में एकजुटता कायम रखो और इसके लिए संसद को गला दबाओ।
कोई सोच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 15वीं लोकसभा के काल में यही करती थी, शायद इसी कारण उसको सपोर्ट मिला, तो हम भी क्यों ना उसी प्रकार से रोके। तो ये पूरी मानसिकता के कारण संसद की हमारी गरिमा गिरी है। यहां तक कि अब लोग संसद की उपयोगिता पर प्रश्न उठाने लगे हैं, जो हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और देश के नियति का निर्धारक है। यानी आप ये कह रहे हैं कि सब पॉलिटिकल पार्टियां संसद में भी अपने राजनीतिक फायदों को लेकर चिंतित रहती हैं और उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाते हैं, जिसके कारण सत्ता लक्ष्य हो गया है। केवल जन सेवा का जो लक्ष्य था वो खत्म है, सत्ता लक्ष्य है, उसके इर्द गिर्द गोटियां भिराई जा रही है, तो संसद को उसका शिकार बनना ही है। ठीक है, एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूं यहां पर। ब्रेक के बाद मुझे बजट सत्र पर आना है कि बजट सत्र में क्या हम उम्मीद करें। जो शीतकालीन सत्र में हुआ हम सब ने देखा, कौन जिम्मेदार है ये जनता तय करेगी, जनता इस पर जब जरूरत होगा अपना फैसला भी देगी। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या बजट सत्र में हम देखेंगे एक बार फिर से संसद जो है अपनी गरिमा के अनुरूप काम करेगी, संसद में चर्चा होगी, बहस होगी, डिबेट होगी, ना कि हंगामा होगा। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। Your business needs a reliable and cost-efficient delivery solution. Introducing Express Parcel and Business Parcel. Your customer selects the product. Our pickup service collects it from you and provides fast, secure and economical delivery at your customer's doorstep. We also collect cash from them and offer you fast cash remittance service. Now enjoy the growth and success of your business with India Post Parcel Services. Keep your business ahead. Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। भाग भाग, अरे भाग। ओहो, चप्पल नहीं पहनी पकड़ा गया ना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। भारत पोलियो मुक्त है, पर दुनिया नहीं। ये वायरस दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 29 जनवरी 2017। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि संसद को लेकर हम बात कर रहे हैं। संसद का बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है और आज सर्वदलीय बैठक हुई और इसके अलावा लोकसभा की स्पीकर ने भी सभी दलों की बैठक बुलाई, सरकार की तरफ से बुलाई गई। कोशिश ये हो रही है कि कम से कम बजट सत्र में चर्चा हो, बहस हो, हंगामा ना हो। लेकिन हंगामा होगा जरूर, इसके संकेत पहले दिन से मिलने लगे हैं, क्योंकि हमने देखा कि सर्वदलीय बैठक में भी तृणमूल कांग्रेस ने उसका एक तरह से बहिष्कार किया। तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद इस वक्त घोटालों के चलते जो है वो जेल में हैं और शायद ये एक बड़ी वजह है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार से सहयोग करने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं देती। हमारे साथ सुदेश वर्मा है, अवधेश कुमार जी हैं और रंजीत रंजन जी। रंजीत रंजन जी, क्या बजट सत्र में जनता उम्मीद कर सकती है कि अच्छी बहस देखनी पड़ेगी? आप विमुद्रीकरण की बात कर रही हैं, बिल्कुल विमुद्रीकरण आपका एक बड़ा इशू हो सकता है, पर जनता ये चाहती है इस मुद्दे पर भी बहस हो, बहस में पता चले कौन क्या है, ना कि हंगामा हो। देखिए, फिर मैं वही कहूंगी कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है नोटबंदी, जिसके कारण आप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि 1.5 से 2% आपका जीडीपी गिरा, वेंडर्स को नुकसान हुआ, लेबर को नुकसान हुआ, बिजनेस को नुकसान हुआ, उद्योग धंधों को नुकसान हुआ। अब क्या जिम्मेदारी बनती है? अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आखिर ये किस लिए किया, काले धन के लिए किया, फेक करेंसी के लिए किया, भ्रष्टाचार के लिए किया, और कितनी करेंसी आई। अगर 15 लाख करोड़ रुपए आ चुके हैं जो उन्होंने खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया, तो किस लिए किया? और अगर वो बेनिफिट नहीं हुआ तो लोगों को इतना नुकसान किस लिए पहुंचाया और इसकी क्या वजह थी? तो ये जवाब
क्या मांगना अपराध है? बिल्कुल नहीं, ये जवाब आप जरूर मांगिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये आपका बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। सुदेश जी, कम से कम इस मुद्दे पर एक ठीक है। जवाब अशोक जी, जवाब मांगिए, हाँ। लेकिन जवाब मांग के जब हम जवाब देने के लिए खड़ा हो तो आप भाग नहीं आप इनसे जी, पूछिए हंगामा करना शुरू मत प्रधानमंत्री रहेंगे कि करिए। आप नहीं? जवाब मांगते हैं, जब हम खड़ा होते हैं जवाब देने के लिए तो आप हंगामा करने लगते हैं, डाउन करने लगते हैं, पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं। इसी कारण से बाहर जवाब देना पड़ता है। अरे सरकार जवाब क्यों नहीं देगी? सरकार अकाउंटेबल है, अकाउंटेबिलिटी आपके थ्रू आती है। हमें अपने कर्तव्य का भार है, नहीं, मैं ये और कह रहा हम हूं, इसको एक निभाएंगे। बात जो रंजीत जी ने क्या, आप अपनी बात रखी उसमें जोड़ रहा हूं, जो रंजीत जी कह रही, जाहिर तौर पर विमुद्रीकरण हुआ, जो भी सरकार ने किया उसके पीछे क्या उद्देश्य था, उससे क्या हासिल हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन मांगे था, 50 दिन से ज्यादा हो गए। क्या देश ये उम्मीद करे कि विमुद्रीकरण को लेकर एक पारदर्शिता के साथ सरकार पूरे सब आंकड़ों के साथ आएगी और देश को पता चलेगा कि दरअसल इसका क्या फायदा? अशोक जी, आपने देश को वंचित कर दिया प्रधानमंत्री के वक्तव्य को पार्लियामेंट से सुनने में, जिसमें उन सब बातों का पता लगता कि विमुद्रीकरण क्यों हुआ। हालांकि बहुत से आए हैं, सारे लिंक्स आए हैं, बाहर भी बोला गया है, और हम चाहेंगे कि इस पार्लियामेंट में आप डिबेट होने दीजिए। सरकार को जरूर घेरिए, घेरना आपका कर्तव्य है, और अगर हम गलत करते हैं तब भी घेरिए, नहीं करते तब भी घेरिए, लोगों को पता तो लगे। इस पार्टी में, इस सरकार में डिबेट से कौन डर रहा है? हम तो तैयार है बोलने के लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि उतना पेशेंस हो अपोजिशन में कि जब आप इशू को रेज करते हैं तो हमारा जवाब भी सुनिए, क्योंकि जनता आपके थ्रू ही जवाब सुनेगी। अगर ये पार्लियामेंट का फोरम आपसे डिस्टर्ब करके कुछ आप टेलीविजन पर चाहते हैं चमकना, कुछ बाइट लेना, दिखाना आप कुछ कर रहे हैं और हमें नहीं बोलने देना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या ऑप्शन है आप बताइए? हम लोग कोई कांग्रेसियों की तरह तो है नहीं कि इमरजेंसी हम इम्पोज कर देंगे, हमारे पास मेजोरिटी है, तो हम तो डेमोक्रेटिक रिक्वेस्ट ही करेंगे ना। पार्लियामेंट्री मंत्री हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सबसे मिलते हैं, और क्या बताइए हो सकता है? अभी बताइए क्या होगा? अवधेश जी, क्या आपको लग रहा है कि अभी जो विमुद्रीकरण पे आपने सुना रंजीत जी कह रही थी, ये मुद्दा जरूर जाहिर पर से एक बार फिर होगा, हालांकि शीतकालीन सत्र में इसी मुद्दे पर चलता है, हंगामा नहीं हुआ, अब संसद में इस पर चर्चा हो, ये पूरा देश चाहता है। लेकिन आपने जिस तरफ इशारा किया कि जहाज हवा में चक्कर लगा रहा था, उसको लेकर आपका इशारा ममता बनर्जी जी की तरफ था, और ममता बनर्जी जी की पार्टी ने अभी जो संकेत दिए हैं, पहले ही शुरुआत में जो संकेत दिए उससे साफ है, क्योंकि उनके 2 सांसद घोटालों के चक्कर में जेल में हैं, तो शायद वो इस बार भी आक्रामक मुद्रा में रहेंगी। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार बजट सत्र में हम देखेंगे चर्चा होते हुए? देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि बजट के दिन भी हमारे सांसद जो है उपस्थित नहीं रहेंगे। तो ये बिल्कुल बता रहा है कि वो पार्टी आखिर किस दिशा में जा रही है। और चूंकि एक रणनीति है, मतलब सरकार विरोधी विपक्ष की, जो विपक्ष है उसकी रणनीति है कि विपक्षी एकता न टूटे, इसलिए कई पार्टियां चाहती हैं कि संसद में बहस हो, लेकिन विपक्षी एकता को बनाए रखना इसलिए संभव है कि वो चले जाएं। और जिस स्थिति में शीत सत्र समाप्त हुआ, मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद इस सत्र में हमें मान के चलें कि इसकी कोई बेहतर परिणति होगी। जो 15 और 20% की आप बात कर रहे हैं, वो भी कौन सा 15 और 20% है? राज्यसभा में चर्चा शुरू हो गई, उसके बाद जब जो चर्चा, आधी चर्चा हुई और उसके बाद हंगामा हो गया, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब का भाषण हुआ, दूसरों का हो गया, इस कारण वो भी है, नहीं तो उतना भी काम नहीं हुआ। देखिए, जैसे जो पिछली लोकसभा थी, उसके समय के राज्यसभा 15वीं लोकसभा और उसके काल के राज्यसभा को मिला लीजिए तो कुल 37% काम जो है लगभग नहीं हुआ। 37% का मतलब हुआ कि 5 वर्ष में 2 वर्ष काम ना होना। 2010 का आपको भी याद होगा कि पूरा शीत सत्र और मानसून सत्र जो है वो जेपीसी की मांग में ही हो गया। तो अब अगर लेकिन मेरा कहना, अगर सोच ये है, ये सोच ये है कि 2019 का रास्ता संसद के हंगामे से पहुंच जाएगा, अगर सोच ये है कि संसद के हंगामे से कोई नेता बन जाएगा और सरकार जो है, सरकार की ओर से भी कोई बहुत ज्यादा मतलब प्रयास करो ही कि किसी ढंग से संसद चल रहा है, वो भी अगर ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम कैसे मान लें कि संसद चलेगा? और सरकार के लिए अच्छा है, विपक्ष अगर नहीं चाहती है संसद न चले तो इनको जवाब नहीं देना पड़ता है, तो इनके लिए रंजीत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं, मैं आपसे शुरू करूंगा, ब्रेक के बाद आता हूं और उसके बाद इस बात को उठाऊंगा जरूर, क्योंकि हमने ये भी एक बात जरूर जोड़ना चाहता हूं कि पिछले 15 साल के आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 15 साल में शीतकालीन सत्र, जो बीता शीतकालीन सत्र था, पिछले 15 साल में ऐसा शीतकालीन सत्र था जो सबसे ज्यादा हंगामेदार रहा, जहां सबसे कम काम हुआ। इस बहस को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। Your business needs a reliable and cost-efficient delivery solution. Introducing Express Parcel and Business Parcel. Your customer selects the product. Our pickup service collects it from you and provides fast, secure and economical delivery at your customer's doorstep.
We also collect cash from them and offer you fast cash remittance service. Now enjoy the growth and success of your business with India Post Parcel Services. Keep your business ahead. मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहाँ गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाए, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. बड़ी परेशान लग रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो शहर बदला, घर बदला और अब यहाँ आधार में पता भी बदलना पड़ेगा। नाम में सुधार या पता इत्यादि बदलना इंटरनेट से घर बैठे संभव है। तुम जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल कर रही हो वो आधार में रजिस्टर्ड तो है ना? अब आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नया एड्रेस टाइप करके अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड कर दो। ये तो सचमुच आसान है। मेरी परेशानियों का समाधान, मेरा आधार, मेरी पहचान। चाचा, ये पैंट ऑल्टर करानी है। 2 घंटे बाद। अभी बैंक जा रहा हूँ। तेरी चाची को पैसे भेजने हैं ना? चाचा भीम भेज देगा आपके बैंक खाते से। भीम? कौन भीम? ये मोबाइल को भीम बोलता है, पागल। अरे चाचा सुनो तो, भीम मोबाइल ऐप है। देखो ये *99# डायल करो, ये ऑप्शन चुनो और हो गया। क्या? चाची को 1000 रुपए ट्रांसफर, वो भी बिना इंटरनेट के। सरला देवी के खाते में पैसे जमा। हाँ सरला, भाई तुम्हारे खाते में पैसे भेजिए। भीम ऐप डाउनलोड करें, पर अपने मोबाइल नंबर को बैंक खाते से जोड़ना ना भूलें। अरे चाचा, पैसे तो भूल गया। तू रहने दे, भीम दे देगा। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है वो किसी को भी हो सकता है। और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए, और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल। चलो, 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टोटुक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम संसद के बजट सत्र पर बात कर रहे हैं। क्या उम्मीद करें शीतकालीन सत्र में जो कुछ हुआ था वो बजट सत्र में दोहराया नहीं जाएगा और बजट सत्र में वास्तव में बहस होगी, इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा बीजेपी से, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार और रंजीत रंजन कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन जुड़ी हुई है। रंजीत जी, जो बातें इन्होंने कही आप उस पर प्रतिक्रिया देता है, लेकिन एक बात मैं और जरूर जोड़ना चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि अवधेश जी कह रहे हैं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए होता है। आप जाहिर तौर पर, और जो आजकल संसद में भी कार्रवाई चलती है तो उसका सीधा प्रसारण होता है। आपने कहा लोग, शुरुआत में कहा कि लोग किस तरह से लोग चुन के भेजते हैं ये भी सोचना पड़ेगा, पर बहुत से सांसदों को ऐसा लगता है कि शायद हम जब संसद में नारेबाजी करते हुए दिखाई देते हैं टेलीविजन पे तो उससे भी हमारी टीआरपी बढ़ती है और उससे भी जो है हमारे वोट बढ़ते हैं। तो ये सोच कहीं ना कहीं, ये सबसे पहले मैं बताऊं, जो वेल में हम लोग खड़े होते हैं हम लोग का चेहरा नहीं दिखाया जाता है, वेरी रेयर पर्सन में। दूसरी बात, ये बार बार कह रहे थे कि, और दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियन ये चाहते हैं कि हमारी टीआरपी बढ़ेगी। इंटरनली एज अ एमपी मैं बताऊं, हम सारे दुखी होते हैं, इवन ऑपोजिशन के मेंबर हो या रूलिंग पार्टी के मेंबर हो, कोई भी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में जिस तरह से जीत कर आते हैं। ये देखिए, मेरे ख्याल से इंडियन डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा निराशाजनक कारण है कि जो हम एक एमपी क्षेत्र के लिए कर रहा होता है, इश्यूज उठा रहा होता है,
मैं आपको नहीं कह रही, आप डीडी के हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप हंगामे को, मैं अगर ये बोलूं कि आप चेहरा का बोल रहे हो, मैं भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की टीआरपी बढ़ती है जब हम शोर मचाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या वजह है कि जब विमेन सेफ्टी की बात हुई, लेबर चाइल्ड की बात हुई, उसमें बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट थे, अच्छी चीजें आई, लेकिन वो मीडिया में नहीं आई। लेकिन वो मीडिया में चर्चा नहीं। बिल्कुल, जहां तक आप कह रहे हो राज्यसभा में हंगामा, मैं फिर बोलूंगी कि ये आज पब्लिक में जो ये ओपिनियन बन रहा है कि हम हंगामा करते हैं, अगर मीडिया उसको ठीक ढंग से दिखाती नहीं है। अब आप राज्यसभा में इंटरवेंट की बात कर रहे हैं, हंगामे की बात कर रहे हो, गुलाम नबी आजाद का नाम ले रहे हो, अहमद पटेल का नाम ले रहे हो, उधर अडवाणी जी बैठते हैं, सब बहुत सीनियर है, सबको बहुत एक्सपीरियंस है। आपने कभी नहीं देखा होगा कांग्रेस के टाइम में इंटरवेंट होता है मिनिस्टर का जब बहस होती है, लेकिन एक स्पीकर बोल के 7-7 मिनिस्टर इंटरवेंट के नाम पर पूरा जवाब नहीं दे देते। आप इसको मतलब समझो, अगर बहस स्थगन प्रस्ताव की है या 184 की है, 193 की है, अगर मिनिस्टर जवाब दे दिया और उठ के चल गया, उसके बाद 2 दिन बहस का उचित क्या रहेगा? ठीक है, आपने मैं आपसे बहुत संक्षेप में, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं इनसे जवाब ले लूं, लेकिन इतनी बात मैं जरूर आपने जो कही थी उससे जोड़कर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या एक सांसद होने के नाते जब आप क्षेत्र में जाती हैं और हंगामा होता है, सत्र नहीं चल पाता, क्या जनता सवाल करती है आपसे कि भाई क्यों हुआ ऐसा? देखिए, मैं कहूंगी कि मीडिया से ज्यादा एक्सपर्ट जनता है, और जनता, फिर मैं कहूंगी कि मुझे प्राउड है बिहार पे कि आप कंपेयर करो, भी मैं पंजाब में कैंपेन कर रही हूँ, तो अभी भी मैं कहूंगी कि ज्यादा दे आर मोर सेंसिटिव, वो ज्यादा सेंसिटिव है। और कहीं ना कहीं आप 15-20% को छोड़ दो, जिनकी इमेज बनी होती है कि इनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वो भी समझते हैं, दे आल्सो अंडरस्टैंड कि ये सिंगल एमपी नहीं कर रहा है, इट्स अ पार्टी स्ट्रेटेजी और उनको करना पड़ता है। ठीक है, सुदेश जी क्या जवाब दें, खासकर जो इन्होंने मीडिया को लेकर भी एक बात जोड़ी, आप खुद भी पत्रकार रहे हैं, तो इसलिए जो है ये बात भी की है। ठीक लगता है कि कई बार ऐसा भी होता है जब संसद में अच्छी बहस होती है, अच्छे मुद्दे उठते हैं, तो दरअसल मीडिया में पूरी तरह से वॉश आउट होता है, वहां पर उनका जिक्र तक नहीं होता। जब सांसद काम करते हैं तो उसका जिक्र नहीं होता, हंगामे का जरूर जिक्र होता है। तो गरिमा अगर घट रही है तो उसमें मीडिया की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को लाइव दिखाने का डिसीजन लिया गया था स्पीकर के द्वारा, तो उस समय एक स्टडी आई थी जिसने कहा था कि अगर हम इनको दिखाएंगे लाइव तो ये वेल बिहेव्ड होंगे, क्योंकि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में सही मैसेज देना चाहिए। लेकिन देखिए इसका ठीक उल्टा हो गया। ठीक उल्टा क्यों हो गया? क्योंकि आप हंगामा करते, मीडिया को आप दोष नहीं दे सकते। मीडिया तो वो देखी, मीडिया को चटपटा दिखाना ही है, मीडिया आपको एक्सपोज करेगी, इसके लिए हम तैयार रहे। हम कैसे बिहेव करते हैं, मैं एग्री करता हूँ, इंडिविजुअल एमपीज नहीं चाहते हुए भी वेल में पहुंचते हैं, क्योंकि पार्टी लीडरशिप डिसाइड करती है। जो अवधेश जी ने भी बताया कि अगर पार्टी चाहे विप दे दे तो नहीं हो सकता। देखिए, संसद का सत्र शुरू हो रहा है, बहुत सैंक्टिटी है इसके साथ, सारे पार्टियों को सुनना चाहिए सरकार क्या बोलने जा रही है, क्या विजन है सरकार का, और इस पर बहस करके एक निर्णायक जगह पहुंचना जिससे लोगों को पता लगे। क्या हम उम्मीद करेंगे सरकार एक कदम एक्स्ट्रा आगे, एक कदम और ज्यादा आगे बढ़े और विपक्ष को साथ लेकर इस बार कोशिश करेगी? बिल्कुल, सरकार, देखिए सरकार हमेशा आगे बढ़ती है, सरकार लेना चाहती है, लेकिन जब आप इतने जटिल हो जाते हैं, आप स्टैंड इतना एग्रेसिव ले लेते हैं, आप पेड़ पर चढ़ जाते हैं, आपको पता नहीं रास्ता उतारा कैसे, आप वो रास्ता तो छोड़िए, वो रास्ता तो छोड़िए, आप बोलते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देता है, कोई डिस्कशन अगर फाइनेंस पर हो रहा है, आप बोलते नहीं प्रधानमंत्री जवाब दे। ये क्यों जिद? पार्लियामेंट में जिद क्यों? हमारा कहना ये, तो आप एक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं होगा। रंजीत जी, ये सारे सवाल जो आप उठा रही हैं, ये आप कल संसद में जो है कल से जरूर उठाइए, उसमें हम मैंने कहा इस सवालों में नहीं जाता, लेकिन मेरा जो मूल सवाल था, अवधेश जी कितने आप आशान्वित हैं इस बजट सत्र को लेकर? और एक बार फिर अगर जो रंजीत जी ने भी कहा, अगर सांसदों के मन में कहीं पीड़ा है और कहीं इस बात की दर्द है कि भाई गरिमा घटी है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रयास भी हो रहे होंगे, आपको लगता है? देखिए, कोई लोकसभा सांसद ऐसे ही नहीं बन जाता है, इतने कई लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, चुनाव लड़ना है, लोगों के बीच जाना है उनको, तो इसलिए व्यक्तिगत रूप से तो मैं भी मानता हूं, व्यक्तिगत आप किसी से भी बात करेंगे तो ज्यादातर सांसदों को पीड़ा होती है कि वाकई हम इसके
उसके लिए नहीं आए हैं। जी जी। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। हमारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जिस सीमा तक पहुंच चुकी है ना, उसमें इस समय संसद के चलने की कोई संभावना मुझे दिखाई नहीं देती है। होनहार भिरवान के होत चिकने पा पहले दिन ही हो गया, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होगी, उसमें बाकी चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सुदेश जी भी है, लेकिन पूरे बात में इन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया कि सरकार के पास संसद चले इसकी क्या योजना है। और न तो मुख्य विपक्षी दल की प्रवक्ता ने कोई बात किया कि हमारे मन में वाकई संसद चले इसके लिए हमारी तैयारी है। जवाब क्योंकि संसद जो है चलाना सरकार का काम है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि विपक्ष का काम हंगामा करना ही है। संसद दरअसल दोनों के संतुलन से चलता है। एकदम बिल्कुल। सरकार को हटा दीजिए तो संसद के अंग विपक्ष भी है और संसद का अंग सरकार भी है, दोनों के संतुलन से चलता है। और ये संतुलन बिगड़ गया है। इसमें केवल मीडिया को दोष मत दीजिए, क्योंकि मीडिया की अपनी भूमिका है कि हम निगेटिव चीजें जब आप करेंगे तो उसको ये भाषण अगर ये पार्लियामेंटेरियन होता तो नहीं देते। ये भाषण अगर ये लोकसभा में होता तो नहीं देते। समय नहीं है, लेकिन भूमिका किसी की हो, किसी की कम हो, ज्यादा हो, लेकिन जो संतुलन की जो बात कर रहे हैं अवधेश जी ने, वो संतुलन जरूर बनना चाहिए। और विपक्ष हो और सरकार हो, सबको जरूर सोचना चाहिए कि अगर संसद की गरिमा जो है कम हो रही है तो उस पर सब लोग गंभीरता से सोचे, चिंतित हो और क्या रास्ता निकल सकता है, किस तरह से विपक्ष भी एक कदम आगे बढ़े, सरकार एक कदम आगे बढ़े और संसद में वास्तव में एक बार फिर से अच्छी बहस देखने को मिले। और हम बार बार मीडिया की बात कर रहे थे, टीआरपी की बात करते, हमें यह नहीं भूलना चाहिए जब संसद में जब अच्छी बहस होती है, अच्छे वक्ता बोलते हैं, तो वो टीआरपी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ऐसे हमने इतिहास में भी देखा है, जब बड़े नेता संसद में अच्छी बहस करते हैं तो लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ टेलीविजन पे उसी बहस को देख रहे होता है, तमाम टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़कर। उम्मीद करेंगे इस तरह की बहस एक बार फिर से संसद में जो है देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। तो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।